So hello, good morning everyone. So today we are going to start a very interesting chapter, that is chapter number 1 of your class 8 science, microorganisms friends or foe. So ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू सब क्वेश्चंस. क्या स्टूडेंट्स आपने कभी सोचा है कि कर्ड कैसे बनता है एंड कभी कभी हम बीमार क्यों पड़ जाते हैं? तो हमारे पास आसपास ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते. मतलब कि हम उनको अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते. क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वो बहुत ही छोटे होते हैं साइज़ में, इसलिए हम उनको नहीं देख सकते. तो जो ऑर्गेनिजम्स बहुत छोटे होते हैं जिनको हम नॉर्मल आई से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है जिसको बोला जाता है माइक्रोस्कोप. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रोस्कोप्स के द्वारा देख सकते हैं. एंड कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं. जैसे कि मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये यूज़फुल होते हैं. एंड कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे बॉडीज़ में वेरियस डिजीज़ कॉज करते हैं इन प्लांट्स में, एनिमल्स में, या एज वेल एज एन ह्यूमन बींग्स में भी. तो इसीलिए इस चैप्टर का जो नाम है उसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स और फो. तो इस चैप्टर में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की टाइप्स, उनके यूजेस, उनके क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, फूड प्रिजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं, हाउ फूड कैन बी प्रिजर्व, इसके बारे में इजी वे में पढ़ेंगे. So students, let's start our today's chapter, that is microorganisms friends and foe. So, good morning everyone. This is your first chapter of class 8, that is microorganisms friend और foe. मतलब कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और ये हमारे लिए कैसे यूजफुल है, हाउ दे हार्मफुल टू अस. ओके, so now move on this chapter. We will talk about this, that you might have observed that during rainy season moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish water white patches. मतलब कि आप सबने देखा होगा जब बारिश होती है तो जो भी हम ब्रेड मॉइस्ट बाहर रखते हैं वो क्या होता है, उसके ऊपर ना एक ग्रीन कलर की वाइट कलर के पैचेस आपको दिखते हैं. अब हम उस पैचेस को क्या करेंगे, देखेंगे किसके अंदर, मैग्नीफाइंग ग्लास से. तो उससे आपको क्या दिखेगा, एक टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स एज दीज आर गिवन इन दिस फिगर, that they are black round tiny small structures. These, do you know these structures? क्या आप इन स्ट्रक्चर्स को जानते हैं? एंड वेयर डिड दिस कम्स फ्रॉम, ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं और ये कहाँ से आते हैं, हम उसके बारे में ही इस चैप्टर में पढ़ेंगे. So students, moving on to the next slide. Yes, so these are, we will study about microorganism. तो microorganisms क्या होते हैं? Micro means which are very tiny, and organisms means which are very living organisms. Okay, so living, there are, however, there are other living organisms around us which we नॉर्मली कैन नॉट सी. मतलब हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम नहीं देख सकते एक नॉर्मल आई से. सो उनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स. तो उनको क्या बोला जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज. मतलब ये बहुत ही छोटे होते हैं. दैट्स वाई वी कांट सी दैम विद द हेल्प ऑफ ए अनएडेड आई. मतलब हम जैसे देखते हैं नॉर्मल आई से, उनको हम ऐसे नहीं देख पाते. तो अगर हम उनको नहीं देख पाते तो कैसे देखेंगे उनको? फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ दीज सच एज, जैसे कि फंगस जो ग्रो करता है इस पे, ब्रेड पे, उसको हम कैसे देखेंगे? कैन वी सी विद द हेल्प ऑफ ए मैग्नीफाइंग ग्लास. उसको हम देखते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से, जिसको क्या बोला जाता है, माइक्रोस्कोप. सो माइक्रोस्कोप
is an instrument which we use to see tiny checks like microorganisms. Okay, इसीलिए इन सबको क्या बोला जाता है, माइक्रोऑर्गेनिजम्स या microbes. So what are microorganisms? Microorganisms are those living organisms which we cannot see with the help of a unaided eye, or we can say with the help of a naked eye. तो अगर वो, because they are very tiny or small in size, so we can see them with the help of a magnifying glass that is known as microscope, and they are also known as microbes. And the study of these microorganisms is known as microbiology. Biology, जो इन माइक्रोऑर्गेनिजम्स की साइंस स्टडी करती है उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी. और जो लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं उनको क्या बोला जाता है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट. Okay, now moving to the next slide. अगर ये और के माइक्रो ऑर्गेनिज्म था तो so they may be present in somewhere, right? So now we will study about their habitat of microorganisms. Habitat की मतलब ये कहाँ पाए जाते हैं. So microorganisms are present everywhere. इनको हर जगह पाया जाता है. ये आर omnipresent. कहाँ पे, एयर में, सॉइल में, वाटर में, पानी में, हवा में, फूड स्टफ्स जो हम खाना खाते हैं उनमें, सीवेज वेस्ट जो हमारे घरों से गंदगी निकलती है, डैट इज सीवेज वेस्ट, वहाँ पे इनसाइड और इनसाइड, दीज आर फाउंड इन इनसाइड एनिमल्स बॉडी ऑल्सो. ठीक है, they can survive. अब ये survive किस conditions में करते हैं, they can survive in all types of environment. किसी भी तरह का environment होता तो ये वहाँ पे survive करते हैं. For example, very extremely harsh environment conditions जैसे कि hot springs, बहुत ज़्यादा गर्मी, desert soil में, saline water, नमकीन पानी में, ice cold water, ठंडा बर्फ की तरह ठंडे पानी में, एंड मार्शलैंड्स होते हैं जिनमें पानी ज़्यादा होता है. ओके, so they survive under all the environment conditions. And they are also present in dead and decaying organic matter. ये dead and decaying organic matter पे भी present होते हैं. और some जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे रहते हैं, they live alone, अकेले, while others, जबकि दूसरे जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई है, ये कहाँ रहते हैं, लिव्स इन colonies, मतलब झुंड में. ओके, सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव एज पैरासाइट्स होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे प्रेजेंट होते हैं, इधर आउटसाइड, बाहर, और इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. ये कहाँ पे एज ए पैरासाइट्स भी होते हैं जो कि कहाँ रहते हैं, आउटसाइड या इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म. और ये क्या कॉज करते हैं, डिजीजेस कॉज करते हैं. ठीक है, so this is habitat of microorganism. So in this slides we have studied that what are microorganism. तो वो ऑर्गेनिजम्स जो बहुत ही स्मॉल साइज में होते हैं, जिनको हम वैसे नॉर्मल आई से नहीं देख पाते हैं, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला जाता है. तो उनको हम कैसे देख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ए मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसको हम बोला जाता है माइक्रोस्कोप. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोब्स भी बोलते हैं. एंड दे इनकी स्टडी द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है. एंड जो लोग इनकी स्टडी करते हैं उनको माइक्रोबायोलॉजिस्ट बोलते हैं. नाउ कमिंग टू द हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं, दे आर फाउंड. तो दे आर प्रेजेंट इन एवरीवेयर, लाइक इन एयर, वाटर, सॉइल, फूड स्टफ, सीवेज वेस्ट, as well as inside human animal bodies. Now they survive in all the environment conditions, like in hot spring, desert soil, saline water, ice cold water, and marshy lands. ये dead and decaying organic matter में भी present होते हैं. And some of the microorganisms like bacteria, they live alone, while bacteria and fungi, they live in colonies. So कुछ microbes जो है वो parasites की तरह रहते हैं, जो कि आउटसाइड या इनसाइड रहते हैं बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और फिर वो क्या करते हैं, कॉज डिजीज. ओके,